प्यारे बच्चे आप लोग कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त मेरे भाई। चलिए प्यारे बच्चे, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। मेरे भाई ध्यान से समझो, पॉलिनोमियल्स मतलब ये है हमारे पास में क्या, पॉलिनोमियल्स। मेरे प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है इसको हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे। यानी कि आज इस चैप्टर का बिल्कुल काम तमाम कर देंगे। काम तमाम का मतलब प्यारे बच्चे, आज के बाद इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं, उसको आप बहुत आराम से और बहुत कन्वीनियंटली वे में सोल्व आउट कर दोगे। ठीक है, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में डेल कर दोगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब प्यारे बच्चे कि उसका जो परफेक्ट सॉल्यूशन होगा वो दिमाग में आपको एक तुरंत से क्लिक करेगा जब आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लोगे, बिल्कुल एंड तक देखोगे। मेरे भाई ये हमारे पास में वन शॉट वीडियो है, मैं इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर अप कराऊंगा जो आपके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको सबको सोल्व कराऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई ये है कि आप वीडियो को देखते रहना, जुड़े रहना, एंड तक देखना, और जिन बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मेरे भाई अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में पॉलिनोमियल्स क्या है बेटा? पोले का मतलब मैनी और नोमियल्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चे टर्म्स है। मैनी टर्म्स से मिलकर जो बना डेट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स है। मेरे भाई जैसे हमारे पास में कोई एक इक्वेशन है यहाँ पे 2x+3, और ये किसका पॉलिनोमियल है हमारे पास में? px। किसके इक्विवेलेंट है मेरे बच्चे? px। तो ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है, मतलब कि मैनी टर्म से मिलकर बना है हमारे पास में 2x+3। सेकंड थिंग, ऐसे हमारे पास में लिख देते हैं हम 4y+5। ये हमारे पास में किसके रेस्पेक्ट में है? y के रेस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चे हमारे पास में पॉलिनोमियल्स को देखो, ये हमारे पास में दोनों क्या है? पॉलिनोमियल्स है। मेरे भाई सबसे पहले हमारे पास में एक बात आती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। प्यारे बच्चे कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो हमारे पास में यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मेरे बच्चे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मानो py = 7। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि किसी वेरिएबल, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये एक सिंगल नंबर है, कांस्टेंट है। क्योंकि वेरिएबल्स होते क्या है मेरे भाई? देखो वेरिएबल्स ऐसे होते हैं x, y, z। ठीक है, ये हमारे पास में सब क्या है मेरे बच्चे? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल की वैल्यू बार बार बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे क्या, x+2 = 0, तो x = -2 आया। फिर मैंने लिखा x-3 = 2, x = 3 आया। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे तो x की वैल्यू -2 आई, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई, तो x की वैल्यू बदलती रहेगी। ये बदलती रहेगी जैसे आजकल की दुनिया में लोग बदलते रहते हैं, पहले कुछ बोलते रहते हैं फिर कुछ बोलेंगे, तो वो बदलते रहेंगे। सेम एज हमारे पास में वेरिएबल भी वही है मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे x की वैल्यू -2 आई, यहाँ पे x की वैल्यू +3 आई। जिनकी वैल्यूज बार बार बदलती रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट बदलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड है, जो है तो है। जैसे 7 है, ये तो 7 ही रहेगा। 5 है, ये 5 ही रहेगा। 8 है, 8 ही रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा। चाहे आप इसको यहाँ पे देख लो, चाहे चांद पे ले जाओ, चाहे कहीं ले जाओ, किसी दूसरे देश में ले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ मेरे प्यारे बच्चे, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा हमारे पास में। जो कभी नहीं बदलेगा वो क्या है? कांस्टेंट है। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कांस्टेंट बोलते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से समझना आगे की ओर। अब हमारे पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको समझ में आया। सेकंड हमारे पास में आता है यहाँ पे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चे क्या आएगा यहाँ पे? लीनियर पॉलिनोमियल। मेरे बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होगी f(x) = ax+b, क्या होगी प्यारे बच्चे? f(x) = ax+b। ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। तो प्यारा पॉइंट आता है मेरे प्यारे बच्चे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है f(x) = ax² + bx+c, वेयर सेम यहाँ पे भी a is not equal to 0। बेटे a यहाँ पे भी हमारे पास में 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये नंबर बचेगा, और ये किसको फॉर्म करेगा? ये लीनियर को करेगा, तो इसीलिए a 0 नहीं होगा। हाँ, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3x² + 5, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? हाँ बिल्कुल है मेरे भाई, बिकॉज a ही तो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पे a मतलब ये नंबर जो है 0 नहीं हो सकता।
ठीक है, ये तो जीरो नहीं है, बाकी का तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट पावर तो हमारे पास में कितनी है, 2 है। तो प्यारे बच्चे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या 7x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? बिल्कुल है मेरे भाई। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और ये कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास में 0 होने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास में a की वैल्यू वो तो 0 नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसकी जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। प्यारे बच्चे जो इसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, यू शेप का, वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके पास में इक्वेशंस क्या है वहां पे, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब प्यारे बच्चे अगले पॉइंट पे आते हैं हम। अगला हमारे पास में क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब ये है हमारे पास में, वैसे ये सिलेबस से कटा लेकिन मैं बता रहा हूं आपको फिर से, fx इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, हमें बस यही पढ़ना है, कांस्टेंट, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब मेरे भाई अगला पॉइंट आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बेटे जीरोज क्या होते हैं यहाँ पे, अब देखो बेटे ध्यान से समझना, अगला पॉइंट आएगा हमारे पास में क्या मेरे प्यारे बच्चे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मेरे भाई जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे, देखो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, बेटे कोई एक नंबर है हमारे पास में, जैसे मानो जीरोज का मतलब ऐसे आएगा fx इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। अब बेटा हमने इसके जीरोज पता करने, जीरोज मतलब वो नंबर जो x की जगह पे पुट करने पर रिजल्ट क्या है, 0 है, डेट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। वो क्या हो जाएगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे लिया एक नई इक्वेशन ली, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 3। बेटे इसके जीरोज निकालो। हमने कहा हम x की जगह पे ना बेटे 1 पुट कर देंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, देन वी गेट 3 इंटू 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव कट रिजल्ट 0 आया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 क्या है उसका हमारे पास में जीरोज है, वो उसका क्या हो गया, जीरोज हो गया। जो भी वैल्यू x की जगह पे पुट करने पर रिजल्ट हमें 0 के इक्विवेलेंट आए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। x की रेस्पेक्ट में पोलिनोमियल है तो x की जगह पे पुट करना, y की रेस्पेक्ट में है तो y की जगह पे पुट करना, और z की रेस्पेक्ट में है तो z की जगह पे पुट करना, या t है तो t की जगह, मतलब जो जिस भी रेस्पेक्ट में पोलिनोमियल होगा उसकी जगह पे वो नंबर पुट करेंगे। अगर पुट करने पर हमारे पास में सॉल्यूशन 0 आया तो दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल, अगर नहीं आया तो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है? किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या है, ज़्यादा फटाफट बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिनको कोई डाउट है तो बताओ हमें। कैसे करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट, कर दिया कोई बात नहीं, चलिए बेटे मैं देख लूँगा, और जो भी डाउट होगा मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा प्यारे बच्चे, और मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। वैसे मेरे को ऐसा समझ में आता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को बता दिया मेरे भाई, जीरोज मैंने आपको बता दिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 7x प्लस 12। प्यारे बच्चे ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बेटे 12 के ऐसे फैक्टर करने जिनको प्लस करने पर क्या आए 7 आए, तो 4 3 12 यानी कि 4 प्लस 3 आएगा बेटे, x² ये आया 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि सर ये 4 प्लस 3 कहाँ से आ गया, आपने प्लस ही क्यों करा, ये तो माइनस भी कर सकते थे। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान से देख, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट मतलब जो x² के पहले का नंबर होगा, अगर कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या मानना है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 12 से करेगा तो मेरे प्यारे भाई साहब कितना आएगा तेरे पास में 12 आएगा। 12 के फैक्टर कर, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? अब ये साइन चेक कर, ये प्लस का है ना, तो यानी कि इनको ऐड करके आपको 7 लाना। तो मेरे भाई मेरे को देख इधर, 2 2 जा 4 प्लस 3। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं 4 में 3 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो हमें तो 7 ही लाना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। प्यारे भाई साहब देखो जरा ध्यान से, ये सब हमारे पास में जीरो के इक्विवेलेंट रख लेते हैं। जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा ये सब देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों में से ना एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। बेटे इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 4 आया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो भी x प्लस 4 मिला। मेरे प्यारे भाई साहब इन दोनों में सेम नंबर हो चुके ना, फिर से कॉमन लिया x प्लस 4, अंदर क्या बचा x प्लस 3 बचा। जब मेरे भाई मैंने x प्लस 4 को जीरो पर रखा तो x इज इक्वल टू -4 आया, और प्यारे बच्चे जब मैंने x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो रखा तो x इज इक्वल टू -3 आया। मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएंगे, इक्वेशन हमारे पास में लीनियर है तो 1 जीरो आएगा, और इक्वेशन हमारे पास में क्यूबिक है तो हमारे पास में 3 जीरो आ जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखना। देखो इक्वेशन हमारे पास में क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएंगे, तो 1 जीरो ये 1 जीरो। वेरीफाई करना चाहते हो देखो बेटे, वेरीफाई हम कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था ना, वो नंबर जो x की जगह पे पुट करने पर रिजल्ट जीरो है दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मेरे भाई चेक कर लेते हैं, अगर मैं p-4 पुट करूं तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 -4 प्लस 12। प्यारे बच्चे ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, 7 4 जा 28 प्लस 12। मेरे भाई 16 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो पॉजिटिव 28 और इधर -28, दोनों का रिजल्ट क्या आया, जीरो नहीं आया। बताओ हो गया वेरीफाई। सेम -3 को पुट कर ले, p-3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 7 -3 प्लस 12। प्यारे भाई साहब 3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 21 प्लस 12। बेटे अगर मैं 12 में 9 ऐड करूंगा तो मेरे भाई 21 -21, फिर से रिजल्ट जीरो। इसका मतलब दोनों जीरोज हमारे पास में सही है। बेटे ये होता है हमारे पास में जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो जरा, जिन बच्चों को समझ में आ गए वो प्लीज ट्राई करें इसको करने का। कॉपी पेन तो अपने साथ में रखना बेटे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, अरे लेट के मत देख भाई, बैठ प्रॉपर नोटबुक उठा, ठीक है, अब लिखना शुरू कर। देख क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। प्यारे भाई साहब क्वेश्चन कह रहा है if 2 and -3 are the zeros of that polynomial, quadratic polynomial x square, okay, fx is equal to x square a plus 1 into x plus b is equal to 0, find a and b। मेरे भाई हमें क्या निकालना है, हमें a और b निकालना है। क्या क्या जीरो है, 2 and -3, कितना है 2 and -3। बेटा देखो, अगर मैं पहले x की जगह पे 2 पुट करता हूं तो मैंने f2 पुट करा तो हमारे पास में उसने कहा जीरोज है उसका, ओके, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया मेरे भाई 2a प्लस 2 प्लस b, तो 4 और 2 कितना होगा 6, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मेरे भाई ये कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास में कितना है, -3। मेरे बच्चे जब मैंने -3 पुट करा तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 3a, -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे देखो 9 में से 3 गया तो 6, -3a प्लस b इज इक्वल टू 0। मेरे भाई अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख लूँ माइनस का 3a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 6 को मैंने राइट हैंड पे ट्रांसफर कर दिया। 6 को मैंने कहाँ पे करा, राइट हैंड पे ट्रांसफर करा। मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 3a माइनस b, जो नंबर प्लस का वो नंबर माइनस का हो गया, जो नंबर माइनस का वो नंबर प्लस का हो गया। बेटा ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन आ गई क्या, कि 3a माइनस b इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। मेरे भाई हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट तो a और b पता करना है। तो प्यारे बच्चे a और b हम कैसे पता करेंगे, देखो जरा ध्यान से, a और b पता कैसे करेंगे। प्यारे बच्चे बहुत बेहतरीन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। हम ना यहाँ पे एडिंग कर लेते हैं, एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट
एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट। मेरे भाई जब मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करा, क्या 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 एंड 3a माइनस बी इज इक्वल टू +6, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस की वजह से। 2a प्लस 3a 5a, और बेटा हमारे पास में तो ऊपर क्या था, जल्दी जल्दी बताओ ऊपर क्या था रे बाबू? ऊपर तो था हमारे पास में -6, और नीचे लड़का कितना बैठा हुआ है, नीचे भी +6 है। हमने क्या करा, ऐड करा, तो बेटे ये तो प्लस माइनस कट गया। ऐसे बोल दे कि बेटा a इज इक्वल टू, तो कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया रे मेरे भाई। कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास में नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे, जब मैंने a की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करी तो हमें क्या मिला मेरे भाई, 2 इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6। नाउ बी इज इक्वल टू -6। हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे? नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन। चलिए मेरे भाई अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ये भी। चलो उससे पहले आप एक काम करो, अब हमारे पास में हम बताएंगे आपको क्या, जीरो ग्राफ ऑफ द, ग्राफ पे बताएंगे जीरोस क्या होते हैं। बेटे ग्राफ पे कैसे पता करेंगे हमारे पास में जीरोस कैसे होते हैं? प्यारे बच्चे देखो, अब ग्राफ पे हम निकालेंगे कैसे। अब बेटा देखो, जब भी हमारे पास में जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये कोई एक लाइन है, तो ये चेक करना कि कितने जीरोस हैं एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट में। बेटे ये हमारे पास में एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। बेटा एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को या तो टच करे या इंटरसेक्ट करे, जितनी भी बार टच और इंटरसेक्ट करेगी उतने ही हमारे पास में जीरोस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जीरोस। बेटा एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो कितने? 0, 3। ऐसे अगर हमारे पास में आया तो एक्स एक्सिस की बात करी ओनली, दिस एंड दिस 2 टाइम, तो 2 0। समझ गए ना मेरे भाई? तो डाउट तो नहीं यहां तक। अब हमारे पास में थर्ड पॉइंट पे चेक करना, थर्ड पे हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो बेटे कितने पॉइंट पे टच करा? 1, या हम इसको आगे बढ़ा ले, ऐसे कर ले, सेकंड, थर्ड, तो कितने जीरोस हो गए बेटे? फिर से 3 हो गए हमारे पास में। कोई डाउट है? तो बच्चे ये हमारे पास में क्या है प्यारे भाई? अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। प्यारे बच्चे इक्वेशन हमारे पास में क्या है? एफ एक्स। बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। बेटे पहले तो हमें इसके पता करने जीरोस, और उसके बाद में इसको हमें वेरीफाई करना, रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई करना। तो प्यारे बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन कैसे वेरीफाई करेंगे? जैसे हमारे पास में, उससे पहले आप एक बात समझो, क्या जब भी हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मानो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटे अगर ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में सम ऑफ जीरोस होगा मेरे बेटे, जो सम ऑफ जीरोस होगा ना यहाँ पे, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वलेंट होगा। ठीक है, यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव बी बाई ए के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास में नेक्स्ट आएगा क्या? प्रोडक्ट। अगर का मतलब आना ही है, अगर का मतलब कुछ नहीं आएगा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे प्यारे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव सी अपॉन ए। ये हमारे पास में एक फॉर्मेट है मेरे भाई। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए, यानी कि इन दोनों का मतलब यही है। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बोलेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और किसके बराबर आएगा? सी अपॉन ए के। प्यारे बच्चे हमें यहाँ पे सेम ऐसे ही काम करना है। बेटा देखो
अब ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्यारे बच्चे। हमें देखो कैसे निकालना है यहाँ पे। इसके पहले तो हमें जीरोस पता करने हैं। जीरोस मैंने आपको सिखाया कैसे निकालने हैं। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करी 8 के फैक्टर ऐसे करने जिनको माइनस करने पर 2 आए, क्योंकि हम ऐसे करेंगे 4 2 जा 8 और 4 - 2 तो 2 आ गया। तो प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 - 2 इंटू एक्स माइनस 8। प्यारे बच्चे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। मेरे भाई यहाँ पे पहला पेयर, ये हो गया लास्ट पेयर। प्यारे बच्चे अब हम लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन, तो भी x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4। मेरे भाई इन दोनों में से मैंने x माइनस 4 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास में x प्लस 2 बचा। देन आफ्टर डेट x माइनस 4 को मैं 0 पे रखूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। सेकेंड, जब मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। बेटे अब देखो x इज इक्वल टू 4 आया, तो मेरे भाई हम पहली वैल्यू को क्या मानेंगे, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 4 और सेकंड वैल्यू को क्या मानेंगे, बीटा। बेटे बीटा इज इक्वल टू -2। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब मेरे भाई हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बेटे अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा कितना 4 और बीटा कितना हमारे पास में माइनस का 2, और बी यानी कि ये आया माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बाद में अपॉन x स्क्वायर 1। तो मेरे बेटे 4 प्लस -2 और इधर माइनस माइनस कितना प्लस। बेटे ये तो बैलेंस हो गया। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आई तो वेरीफाइड है, नहीं आई तो वेरीफाइड नहीं है, इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक करी है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। प्यारे बच्चे अल्फा मतलब 4 हमारे पास में, बीटा मतलब -2 और सी हमारे पास में कांस्टेंट टर्म -8 अपॉन 1। तो 4 2 जा 8 माइनस का 8 और यहाँ भी माइनस का 8। वेरीफाई कर गया बेटे ये तो फिर से। हैंस बेटे ये बात समझ में आ रही, इसको मैं ऐसे लिखना है। अब हम लिखेंगे हैंस नीचे, हैंस द रिलेशनशिप between zeros and its coefficient is verified. प्यारे भाई ये बात, भाई अब किसका आ गया, प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। प्यारे बच्चे चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है बेटे, देखो जरा ध्यान से। अब इस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने एक टाइप इसका करा दिया पीछे, जो आगे क्वेश्चन होंगे आपको खुद से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, देख लेना आप, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। ओके बेटा देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला समझो, एफ एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चे। अब हम ये फॉर्मूला होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बेटे इन दोनों का मतलब हमारे पास में एक ही होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? इन दोनों का मतलब हमारे पास मेरे भाई एक ही होता है।
अब बेटे क्वेश्चन ने कहा हमारे पास में सम और प्रोडक्ट गिवन है -8/3। देखो सम तो हमारे पास में क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस जो गिवन है वो -8/3 है, और प्रोडक्ट हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो गिवन है मेरे बच्चे, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो गिवन है वो +4/3 गिवन है। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हमें इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करनी है। प्यारे बच्चे देखो कैसे करेंगे कि f(x) = k हमारे पास में यहाँ पे कॉमन है। क्या है? कॉमन है। जब हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं अंदर से तो उसका काम करेगा बेटा x² माइनस, अब बेटा देखो सम ऑफ जीरोस की जगह पे -8/3 तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास में +8/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4/3। मेरे बच्चे देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे k मैंने सबका एलसीएम 3 ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 3x² 8x + 3। बेटे यहाँ से हमने कॉमन लेना है क्या, हम यहाँ से कॉमन लेंगे f(x) = k/3, अंदर आएगा 3x² + 8x + 4। बेटे ये हमारे पास में एक इक्वेशन डेवलप होगी, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारे पास में फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट आपको किसी को नहीं है? चलिए प्यारे बच्चे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो मुश्किल नहीं है, अभी पेशेंस बढ़ा कर रखो, धैर्य रखो। कुछ बच्चों को खलबली हो गई, अरे क्या हो रहा है ये, अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है, बस तेरे को ध्यान से समझना है इसको। नहीं आ रहा है कोई बात है, धीरे धीरे मोमेंटम क्रिएट होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। मेरे भाई परेशान क्यों हो रहा है? अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चे हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक वैल्यू समझ में आएगी तेरे को। जो जो तू चाहता है कि मैं अच्छे से स्कोर करूं, अच्छा गेन करूं, सब चीजें बहुत बेटर रूप से चलेगी, तो प्यारे बच्चे सब होगा, लेकिन धैर्य रख। ठीक है, परेशान मत हो, क्यों घबरा रहा है? जो हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, हर एक चीज को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं, तुम्हारे लिए प्रॉपर तरीके से बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूं, और पूरा चैप्टर वन शॉट में उड़ा देंगे आज हम। फिर किस चीज का डर, क्यों घबराना, टेंशन मत ले। चल अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी हमारे पास में, बिल्कुल एकदम जहरीला क्वेश्चन है। देखो फटाफट क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो प्यारे बच्चे, जल्दी से देखो। बेटे देखो ये कह रहा है हमसे क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) = 2f(x) = x² - 5x + 4। ओके, f(x) = x² - 5x + 4। देन फाइंड, ओके हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे 1/α + 1/β - 2α β। बेटे इसकी वैल्यू लानी है। तो प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू हमारे पास में कैसे आएगी, जरा देख ध्यान से, फोकस कर जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, कैसे आएगी। देख मेरे बच्चे प्यारे बच्चे समझ ध्यान से, मैंने तेरे को भी क्या समझाया। सबसे पहले क्या पता कर, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a -5, एक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया आपके पास में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5। फिर अल्फा बीटा c/a, c कितना 4/1, यानी कि अल्फा बीटा = कितना है मेरे प्यारे भाई साहब, 4 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक, कोई शक, कोई डर नहीं है? चलिए अब मेरे भाई क्या पता करना हमें, यहाँ पे हमें पता करना है 1/α + 1/β -2α बीटा। मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा। जब मैंने अल्फा से अल्फा बीटा को डिवाइड करा तो क्या मिला, बीटा मिला। बीटा की 1 में करी तो बीटा आया, फिर अल्फा से डिवाइड करा, बीटा से डिवाइड करा तो अल्फा मिला, -2α बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा आपके पास में क्या है, यहाँ पे 5। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 5। अल्फा बीटा क्या है, 4/4 -2 इंटू अल्फा बीटा कितना मेरे भाई, 4। बेटा ये आ गया 5/4 -4 2 जा 8/1। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में क्या आया, 4। तो 4 से 4 गया 1 टाइम, 1 की 5 में करा तो मेरे भाई 5 -1 से 4 गया 4 टाइम, 4 की मल्टीप्लाई 8 में करी तो 32।
इन दोनों का सम डिफरेंस कितना आएगा, -27/4। यही हमारे पास में फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है मुश्किल कुछ नहीं है, देख आ गया आपको समझ फटाफट से, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से समझो। बेटा देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके, fy इज इक्वल टू 5y², ये है हमारे पास में क्या, fy इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1। फाइंड, ओके, हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। मेरे प्यारे भाई साहब देखो जरा, बिल्कुल घटिया किस्म का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है इसकी, उड़ा दोगे तुम इसको फटाफट। देखो जरा प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से सम ऑफ जीरोस पता करो। मेरे बेटे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जल्दी से बोलो, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो नेगेटिव नेगेटिव कितना मेरे प्यारे बच्चे, प्लस का 7 हो जाएगा अपॉन 5, तो कितना हो गया, +7/5। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, व्हाट वैल्यू ऑफ c इज 1 एंड व्हाट वैल्यू ऑफ a इज 1, तो रिजल्ट आ गया 1/5। मेरे भाई निकालना क्या है हमें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। बेटे इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे अल्फा। व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5 एंड व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5 आ गई। मेरे भाई समझ में आ रही बात। जब भी हमारे पास में फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो मेरे बच्चे अंदर की मल्टीप्लाई अंदर करना और बाहर की मल्टीप्लाई बाहर करना। तो प्यारे बच्चे ऐसा करने से 7 × 5/5 × 1, तो 5 से 5 नेग्लेक्ट कट गया, तो 7/1 देन वी गेट 7। यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, कुछ नहीं है, उड़ा दिया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखो सब बिल्कुल बढ़िया से एक क्वेश्चन, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, मार्केट में जिनका जलवा है वो क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, देख बेटे फटाफट देख ध्यान से। चलिए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन fx इज इक्वल टू, ओके, fx इज इक्वल टू हमारे पास में है 4x² माइनस 8kx -9। इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ओके, देन फाइंड k। उसने बोला हमसे 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि एक जीरो दूसरे के नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चे अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव बीटा, ये बात हमें गिवन है। उसने बोला एक जीरो दूसरे के नेगेटिव है, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव बीटा आएगा ना। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं अल्फा प्लस बीटा बोलूं, बीटा को उधर से इधर लाऊं उसके पास, तो इन दोनों का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चे, 0 के बराबर है। अब मेरे भाई देख, यहां से सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा आपके पास में, प्यारे भाई साहब सम ऑफ जीरो जो आएगा ना आपके पास में, वो नेगेटिव -8k/4 ही आएगा। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्विवेलेंट मेरे भाई, 0 के, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का 8k/4, और 4 से ये गया 2 टाइम, तो 0 इज इक्वल टू 2k। नाउ 0/2 इज इक्वल टू k एंड द वैल्यू ऑफ k इज 0। मेरे प्यारे बच्चे हमें k की वैल्यू तो निकालनी थी, हमने निकाल दी। कितनी आई मेरे भाई, 0 आ चुकी। कोई डाउट है तुम्हें यहाँ तक, कोई शक है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं है, मजा आ रहा है? चलिए बढ़िए मेरे भाई, आगे की ओर बढ़िए, फटाफट उड़ा दोगे क्वेश्चन। अब समझ में आ रहा है ना, मन खुश हुआ तुम्हारा, हाँ ऐसे चलोगे आप। अब चलिए मेरे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी बेटे। वो कह रहा है हमसे क्या, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेटे उसने कहा इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k। बेटे देखो fx इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k,
इज इक्वल टू 40, देन फाइंड के। ओके, हमें किसके इक्विवेलेंट बोला? 40 के। बेटे इस बार हमें गिवन है उनका स्क्वायर का सम 40 के इक्विवेलेंट है। प्यारे बच्चे ये बात हमें गिवन है। क्या है मेरे भाई साहब? हमें ये बात गिवन है। ठीक है, अब बेटा हम इसको करना शुरू करेंगे। बेटा सबसे पहले आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो -8/1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपके पास में? 8 आ गया। फिर हमारे पास में अल्फा बीटा निकालो, c मतलब k/1, तो अल्फा बीटा आपके पास में कितना मेरे प्यारे बच्चे? किया कितना आया? k आ गया ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़। आगे कैसे बढ़ेगा? क्या क्या गिवन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है ना। तो मेरे बेटे देख, हमारे पास में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी होती है भाई, ये आइडेंटिटी होती है। अरे बेटे ये अच्छा इसके बाद में करा, इसके बाद में मैं लिखवा, जितनी भी आइडेंटिटीज है सारे लिखवा रहा हूँ। घबरा मत, परेशान क्यों हो रहा है? टेंशन ना ले, देख इसके बाद लिखवा दूंगा। बेटा देख, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? मेरे भाई 8। किसके इक्विवेलेंट है? 8 का स्क्वायर। अल्फा बीटा प्यारे बच्चे के, कितना मेरे भाई? के। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना गिवन आपके पास में? 40। 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2k, इसको मैं इधर लाऊंगा। 40 - 64 इज इक्वल टू -2k। तो प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा? यह आ गया हमारे पास में 24। कितना आया मेरे भाई? -24 माइनस का 2k। बेटे माइनस से माइनस नेग्लेक्ट, और k इज इक्वल टू 24/2, 2 1 जा 2 12। k कितना आ गया मेरे भाई? k आ गया हमारे पास में 12। हमें k की वैल्यू तो निकालनी थी प्यारे बच्चे, k की वैल्यू हमने निकाल दी। कोई मुश्किल था इसमें? कुछ भी नहीं था, ये तो बड़ा आसान था। है ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमारे बच्चे यूं उड़ा देंगे। अब तो समझ में आ रही है सब चीजें। आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है मेरे भाई, आ रही है, मजा आ रहा है। चल अब देख आगे ऐसे बढ़ेगा भाई, मोमेंटम ऐसे क्रिएट होगा धीरे धीरे। अब तो टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। चल देखा भला। अच्छा सबसे पहले, ओहो मैं भूल जाता हूँ, नहीं अब लिखवा रहा हूँ, टेंशन न ले, लिखवा रहा हूँ। बेटे मस्ती होनी चाहिए, देखो टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई होगी मजे के साथ में। ठीक है, माइंड फ्रेश रहना चाहिए। अब देखना, सबसे पहले तुम्हारी आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूँ। एक बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, ये कह रहा है सर मेरे को नहीं आती। लिख बेटे, तेरे लिए करा रहा हूँ। सबसे पहले देख, आइडेंटिटीज जो भी होंगी सारे आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ उसमें। सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है मेरे भाई? आइडेंटिटी ऐसे है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दें। सेकेंड हमारे पास में आएगी क्या? सेकेंड आएगी हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम क्या यहाँ पे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है। थर्ड हमारे पास में पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। उसके बाद में अगला ये पूछेगा अल्फा 4 बीटा 4। प्यारे बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस कर दे। बेटे इसकी भी वैल्यू आपके पास में अवेलेबल है, उसको क्या कह दोगे तुम? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। मेरे बच्चे ये आइडेंटिटीज है, ये तो याद ही कर लेगा है, ये तो याद नहीं होने की तुम्हें। अरे कर लोगे, ये तो बड़ी आसान है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है? नहीं है? समझ में आ रही है चीजें? चलिए मेरे भाई अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए मेरे भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटे फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 देन सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझिए, देखो आपके पास में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू के टी स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 4 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। मेरे भाई ये आपको गिवन है, ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपको गिवन है। यहाँ पर आपको मेरे भाई k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी प्यारे बच्चे? k की वैल्यू निकालनी। मेरे बेटे k की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखो, ध्यान से समझो बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो यहाँ पे क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, नेगेटिव b अपॉन ए, मतलब कि माइनस का 4 अपॉन के। ठीक है भाई, अल्फा बीटा प्यारे बच्चे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए, ये हमारे पास में पॉजिटिव 4 अपॉन के। ठीक है, आपको गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। निकालना क्या है आपको, के निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अगर मैं 2 अल्फा बीटा माइनस करूं तो मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। तो प्यारे बच्चे अब देखिए जरा ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 24 के इक्विवेलेंट गिवन है, देन अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आपके 4 अपॉन के। प्यारे बच्चे अब हम आगे बढ़ेंगे तो 24 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका, एंड के स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 अपॉन के। मेरे भाई साहब देखो अब मैं क्या करूंगा, 24 इज इक्वल टू, मैंने के स्क्वायर एलसीएम लिया। बेटा देखो जब हमने के स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास में 16, के से के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, और 8 की मल्टीप्लाई के में करेंगे। देन आफ्टर डेट नीचे 1 और हमने क्रॉस किया। प्यारे बच्चे अब हमारे पास में यहाँ पे आगे आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया 24 के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8 के, 16 माइनस 8 के। प्यारे बच्चे मैं इन दोनों को शिफ्ट करता हूं इधर, तो मेरे पास में आएगा 24 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 8 के एंड माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से एक बात समझना, आपको 24, 8 और 16 तीनों वैल्यूज दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 8। मेरे बच्चे हमने 8 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास में क्या हो गया, 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन ये हो गया 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 8, बिकॉज ये 8 0 के नीचे जाएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, देखो अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 8 से डिवाइड करा तो रिजल्ट 0 मिला। अगर मेरे बच्चे अगर मैं 8 को 0 से डिवाइड करता तो मेरे पास में नॉट डिफाइंड आता। क्या आता हमारे पास में, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। प्यारे बच्चे ये बात बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब मेरे बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास में ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आए, क्योंकि ये अकेला 1 के है तो क्यों ना कह दे हम क्या, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो बेटे क्योंकि 3 2 जा कितना हो गया 6, तो प्यारे बच्चे 3 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक पेयर, लास्ट पेयर। बेटा यहाँ से हमने 3 के कॉमन लिया तो के प्लस 1 हुआ, माइनस 2 कॉमन लिया तो भी के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे इन दोनों में से मैंने के प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर 3 के माइनस 2 बचा इज इक्वल टू 0। मेरे भाई साहब बहुत ध्यान से समझना, जब मैंने के प्लस 1 को 0 पर रखा तो मेरे पास में के इज इक्वल टू माइनस का 1 आया। जब मैंने 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास में 3 के इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 अपॉन 3 आएगा। मेरे भाई हमारे पास में के की 2 वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास में -1 एंड सेकंड वैल्यू आएगी हमारे पास में 2 अपॉन 3। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई डाउट है आपको यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? चलिए मेरे भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए मेरे बच्चे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना चैप्टर वाइज ये सीरीज में चला रहा हूँ, हर एक चैप्टर के आपको वन शॉट के माध्यम से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।
जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके पास में बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि बोर्ड 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो एग्जैक्ट आएंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि जो जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा वो बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप अपने आप में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाए जाओगे। कहलाने का मतलब मेरे बच्चे ये है कि अगर आपने इन वन सोर्स को बहुत डिटेल में समझ लिया, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम वैरायटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अलग कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये बात मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आई। चलिए अब मेरे भाई हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जो आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा। देखो जरा मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है। जिन बच्चों से हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, वो कर देना, और जिनसे नहीं होगा बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको उनको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से देने का प्रयास करूंगा मेरे बच्चे। देखो जरा क्वेश्चन। चलिए प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में ये भी। बेटा क्वेश्चन कह रहा है इफ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के देन सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। प्यारे बच्चे हमें फिर से k की वैल्यू निकालनी बेटे। देखो प्यारे बच्चे, आपको पता है क्या, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। मेरे बच्चे ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है मेरे प्यारे भाई साहब, गिवन है। अब बेटा हमारा टारगेट क्या है, यहां से हमारा टारगेट k की वैल्यू पता करना है। प्यारे बच्चे किसकी वैल्यू पता करना है, k की वैल्यू पता करना है। बेटा k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा प्यारे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा, जो कि नेगेटिव b अपॉन ए होता है, माइनस पहले से तो पॉजिटिव 5 अपॉन 1, तो 5 ही आ गया। देन आफ्टर दैट अल्फा बीटा c अपॉन ए हो गया, k अपॉन 1 इज इक्वल टू k ही आ गया। मेरे बच्चे हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर दैट प्यारे बच्चे देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। बेटा अगर मैं यहां पे अल्फा माइनस बीटा का भी स्क्वायर कर दूं, ये हमें गिवन था, और 1 का भी स्क्वायर कर दूं, और यहां पे मेंशन कर देते हैं प्यारे बच्चे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर करा बेटा, तो हमारे पास में आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। बेटे जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है ना, उसकी एक परफेक्ट आइडेंटिटी हमारे पास में होती है क्या, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अगर मैं 4 अल्फा बीटा माइनस करूं तो मेरे पास में अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू अवेलेबल थी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास में नहीं थी, इसलिए हमने उस आइडेंटिटी को ओपन करके ऐसे लिख लिया। मेरे भाई ये मैंने आइडेंटिटी बहुत बेहतर तरीके से पीछे आपको समझा दी है, आपने देख भी ली होगी। चलिए बेटे अब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे बच्चे, 5 का स्क्वायर, अल्फा बीटा हमारे पास में क्या है, k इज इक्वल टू 1। प्यारे भाई साहब अब देखो जरा, अब मैं यहां करा रहा हूं 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 4k इज इक्वल टू 1। बेटे ये आ गया 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k। प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस 24 इज इक्वल टू 4k आया। बेटे अब k की वैल्यू आई हमारे पास में 24 अपॉन 4, 6 या 24। प्यारे बच्चे k हमारे पास में कितना आ गया, 6 आ गया। बेटा यही हमारे पास में फाइनल आंसर है। हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 6। बेटे यही हमारे पास में फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। जिन बच्चों ने अभी नोट नहीं किया प्यारे बच्चे फटाफट नोट करिएगा, ठीक है, कर लिए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। देखो
फिर से जिन बच्चों से हो जाएगा करिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको। अब हम आपके साथ खड़े हुए हैं मेरे भाई। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन का बहुत बेहतर तरीके से सॉल्यूशन दूंगा, जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से दिमाग में समझ में आएगा। अब ये आप कभी नहीं भूलोगे और आपके एग्जाम जो है बहुत बेहतर जाएंगे। जो आपने सोचा है, जो आपने टारगेट लिया है, उस टारगेट को आप अचीव करोगे। ठीक है, बशर्ते जुड़े रहिए आप हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, जो आपके भाई बहन यार दोस्त जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आप उनको वीडियो को भेजिए, वो भी देखेंगे। कम से कम सबका भला होगा। वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चे सबको साथ जोड़िए। जो बच्चे और हैं आपके पास में, उनको भी वीडियो देखने का मौका मिलेगा, वो भी देखेंगे। जिनको पता नहीं है चैनल के बारे में, वो जानेंगे और वीडियोस को देखेंगे बेटे। चलिए बेटे, अगला पॉइंट हमारे पास में, अगला क्वेश्चन आता है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये भी। देखिए बेटा, कह रहा है हमसे क्या, इफ fx is equal to x square minus x minus 2, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। प्यारे बच्चे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx is equal to x square minus x minus 2, और बेटा जो जीरोस गिवन है ना, हमें गिवन है 2 अल्फा प्लस 1 एंड दूसरा गिवन है हमारे पास में क्या, 2 बीटा प्लस 1। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। प्यारे बच्चे, हमारे पास में हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, यानी कि जीरोस गिवन है, उनसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे बेटे। प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिए बेटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव 1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। प्यारे बच्चे, अल्फा बीटा क्या आएगा, नेगेटिव 2 आएगा। अब मेरे भाई मेरी बात समझिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, एक बार मैंने 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 को ऐड करा। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिए, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 मिलेगा। अब हमारे पास में मेरे बच्चे 2 अल्फा 2 बीटा, मैंने 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा आया। फिर उसके बाद में मैंने 1 प्लस 1 किया तो मेरे पास में 2 मिला हमें। मेरे भाई देखिए जरा, अब अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास में, मेरे बच्चे 1 है प्लस 2। प्यारे भाई 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास में, 4। मेरे बच्चे ये क्या आया हमारे पास में, ये आया हमारे पास में सम ऑफ जीरोस। क्या आया बेटे, सम ऑफ जीरोस आया। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम यहां पे निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे बच्चे, अब हम ना ये जो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब भाई मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अब मैं यहां करा रहा हूं इसको। ठीक है बेटे, अब जब देखो, अब हमने करा यहां पे क्या करा, 2 अल्फा के 2 बीटा में करी तो हमारे पास में 4 अल्फा बीटा आ गया, प्लस 2 अल्फा की 1 में करी तो हमें 2 अल्फा मिला। फिर 1 के 2 बीटा में करी मेरे बच्चे तो 2 बीटा आ गया। फिर मैंने 1 की 1 में करी तो मेरे पास में 1 आ गया। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट है नहीं है। चलिए बेटे, अब हमारे पास में आ गया 4 अल्फा बीटा। बेटा इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। प्यारे भाई देखिए जरा, 4 अल्फा बीटा, बेटे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, माइनस का 2 है। कितना है मेरे बच्चे, माइनस का 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में मेरे भाई, 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1। प्यारे बच्चे, ये आ गया 4 2 जा 8, नेगेटिव 8 प्लस 2 प्लस 1। बेटा यह आ गया हमारे पास में माइनस का 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया हमारे पास में 3 हो चुका। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बेटे, अब हमारे पास में ये आ गया माइनस का 5। ये बच्चे हमारे पास में क्या आया, ये हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आए। क्या है मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया। प्यारे बच्चे अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना ना, तो fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट यहां पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बेटे एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है हमारे पास में। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। बेटा सम ऑफ जीरोज कितना है आपके पास में 4, तो माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस 5। प्यारे बच्चे ये आ गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आया है? चलिए मेरे भाई बहुत बेहतर क्वेश्चन था, सभी को आ गया ना समझ में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटे, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन ने हमसे क्या है, 1 0 दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है बेटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा के इक्वलेंट है। ये बात मेरे बच्चे हमें गिवन है। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूं तो क्रॉस करूंगा तो मेरे बच्चे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये बात हमें गिवन होगी। मेरे भाई हमारा टारगेट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? टारगेट हमारा वैल्यू ऑफ ए निकालना है। किसको निकालना है मेरे बेटे? ए की वैल्यू। मेरे बच्चे देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा बीटा किसके बराबर है बेटा? 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? प्यारे बच्चे एक बात देखिए, यहाँ पर अल्फा बीटा इसके इक्विवेलेंट है और अल्फा बीटा किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास में? 1 के। तो मेरे बेटे में 1 की जगह ना पुट कर दूं अल्फा बीटा को। ये आ गया मेरे पास में 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। बताइए अपॉन 1 मैंने क्रॉस करा, मैंने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे हाँ आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमारे पास में ये आ गया क्या? ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। मेरे भाई देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। प्यारे भाई देखिए अब हमें 9 कैसे फैक्टर करने, जिनको प्लस करने पर क्या आए? 6 आए। तो 3 इंटू 3 9 और 3 प्लस 3 6। तो मेरे भाई देखिए ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 इंटू ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर डेट ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस प्लस माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे पहला पेयर और लास्ट पेयर। मेरे भाई a कॉमन a माइनस 3, यहाँ से -3 कॉमन तो a माइनस 3। मेरे भाई देखिए a माइनस 3 दोनों में से मैंने ले लिया, उधर a माइनस 3 बचा। अब हमारे पास में यहाँ पर बेटा मैं इसको a माइनस 3 का होल स्क्वायर ना बोल दूं? बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो 0 से कट जाएगा। अब हमारे पास में a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। बेटे यही हमें निकालना था, यही तो टारगेट था। इसके लिए तो भाग रहे थे हम इधर उधर। ये तो निकालना था हमें a, यही तो हमारे पास में वैल्यू है a की। बेटे ये बात आपको समझ में आई ना? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चे? बहुत अच्छे समझ में आया। चलिए मेरे भाई नोट कर लो जरा से फटाफट। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया अभी नोट करिएगा फटाफट। कर लिया? चलिए मेरे भाई चल आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भाई। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या बोलता है रे काका? क्या बोलेगा तू? क्या बोला इसने हमसे? अच्छा ये कह रहा है क्वेश्चन इज सेड दैट इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? बात समझ में आई? क्वेश्चन ने हमसे बोला है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। मेरे बच्चे जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर हमारे पास में 144 के इक्विवेलेंट है। आर यू श्योर अबाउट इट? ओके चलिए चल भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा ये कह रहा है हमसे क्या? fx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। और हमें क्या क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये बात हमें गिवन है, ये हमसे क्वेश्चन ने बताई है, बहुत अच्छी बात करी है उसने, हमसे ये बात बता दी। इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब तो हम इसको उधेड़ कर रख देंगे। हिंदी भाषा में कहते हैं ना कि उधेड़ देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे आज इसका हम फटाफट। देख मेरे बच्चे, देख फटाफट, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर प्यारे बच्चे, नेगेटिव पी। अल्फा बीटा किसके बराबर, 45। ये सबसे घटिया किस्म का क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं इसमें भाई, कुछ नहीं करना इसमें। अब देखो, अब हमारे पास में मेरे बच्चे अल्फा माइनस बीटा है, सबको पता है, जो बच्चा वीडियो को देख रहा है सबको पता है, क्योंकि ये मैंने पहले करा दिया है। अब हमारे पास में यहां पे आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर के बराबर। मेरे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, नेगेटिव पी का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा 45, अल्फा माइनस बीटा 144। बेटा ये आ गया हमारे पास में पी स्क्वायर, 45 4 जा होता है हमारे पास में 180 इज इक्वल टू 144। मेरे बच्चे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180। मैंने क्या करा, 180 को राइट हैंड पे शिफ्ट करा, 180 को मैंने राइट हैंड पे शिफ्ट करा और हम उन दोनों का अब सम करेंगे। तो मेरे बच्चे देखिए, अब आपके पास में आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का सम हमारे पास में 324 हो चुका। प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छे से जानते हो, सब बहुत बेहतर बच्चे हैं, सबको सब चीजें बात समझ में आती हैं। अब मेरे बेटे देखिए, आपको पता है कि पी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, 324 के, तो p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 18 के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर नहीं होगा बेटा। जब उसके स्क्वायर कटेगा तो p की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 18 आएगी, p की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 18 आएगी। p पॉजिटिव 18 भी हो सकता है और p नेगेटिव 18 भी हो सकता है। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही? बताओ, था इसमें कुछ नहीं था। प्यारे बच्चे देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। प्यारे बच्चे हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। बेटा देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब प्रूफ कैसे होगा हमारे पास में, देखो जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे पास में। बेटा देखो, देखिए भाई जरा ध्यान से समझिए। अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो हमारे पास में यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव पी, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। देन आफ्टर दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यू, एंड देन यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑन LHS, क्योंकि जब भी हमारे पास में ऐसी कंडीशन आती है हमें लेफ्ट राइट के प्रूफ करना होता है, तो हम या तो हम लेफ्ट पे चलेंगे या तो हम राइट पे चलेंगे। अब हम यहाँ पे ऑन LHS से हम लेफ्ट हैंड साइड पे चले बेटे, हमारे पास में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, एंड देन द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देन आफ्टर दैट बीटा स्क्वायर से मैंने अल्फा स्क्वायर को डिवाइड करा। बेटा देखो यहां पे ये क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर 4, इससे मैंने डिवाइड करा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करा बीटा स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर मिला। अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर में करें तो अल्फा की पावर 4। सेम अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर मिलेगा। अब मैं बीटा स्क्वायर की बीटा स्क्वायर में करूंगा तो बीटा की पावर भी हमारे पास में क्या आ जाएगी बेटा,
4 आ जाएगी। आर यू श्योर? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास में मेरे बच्चे अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अंडरस्टैंड? नो डाउट? ओके, गुड। एंड देन आफ्टर हमारे पास में बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से हमने लिखी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये क्या करा हमने? देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करी। होल स्क्वायर को हमने कुछ नहीं कहा, उसको हमने भाई साहब को जुगा तो पुट कर दिया यहाँ पे, उससे हमने कोई टेंशन नहीं है ना, उससे हमने डर है बिल्कुल भी। अब उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे मेरे बच्चे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ गया। प्यारे भाई ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे है। चलिए अब बेटा हम पुटिंग करते हैं यहाँ पे। बेटा अल्फा प्लस बीटा का मतलब हमारे पास में क्या है? पी, तो पी स्क्वायर, अल्फा बीटा हमारे पास में क्या है? क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देन आफ्टर दैट प्यारे बच्चे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो फिर से हमने आइडेंटिटी यूज करी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे भाई देखो जरा ध्यान से, तो ये हो गया p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। बेटा यहां तक कोई डाउट है? नहीं। प्यारे बच्चे p की पावर 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर गया तो पॉजिटिव 2q स्क्वायर हो गया माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है? अब मैं एक काम करता हूं, q स्क्वायर से सभी से डिवाइड कर देता हूं, तो बेटा p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। ये तो परफेक्टली डिवाइड हो गया। हमें मिला क्या? हमें क्या मिला? हमें तो ये मिला। क्या मिला? ये मिला कि भाई p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर, q से ये कटिंग 4p स्क्वायर अपॉन q। बेटा देखना जरा, यही नहीं लाना था हमें, तो ये तो आ गया हमारे पास में, तो यानी कि ये p की पावर 4 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। मेरे बच्चे ये बात तो समझ में आ रही होगी यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक? मेरे भाई देखो जरा ध्यान से, अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं देख लूंगा, फिर से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। मेरे बच्चे को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। आ गया ना सबको समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ईमानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहा, कोई मिस्टेक नहीं करी इसने, ना हमसे कोई चिटिंग करी, सीधा चलता रहा बेचारा। चलिए अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, बेटा देखो करो सभी। देखो बेटे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास में। चलिए भाई क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या बोलता है? ये बोलता है हमसे क्या कि देखो भाई जरा ध्यान से, इफ एफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी, देन शो डेट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। बच्चे ये बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब बेटा देखो, हमें ना अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी के इक्विवेलेंट लाना है बच्चे। हमें ये प्रूफ करना है। क्या करना है मेरे बच्चे? हमें ये प्रूफ करना है।
अब बेटा देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है ना, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे बच्चे, देखो जरा ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस पी की मल्टीप्लाई अंदर करी तो पी एक्स माइनस प्लस माइनस पी माइनस सी। बच्चे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स। बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया पी प्लस सी। क्लियर डेट इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से अब हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास में आया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पी। बेटे फिर लिखा हमने अल्फा बीटा, ये हो गया हमारे पास में माइनस पी प्लस सी। क्लियर डेट। अब हम चलते हैं इसको फिर से वही करना हमें, क्या LHS एंड RHS का केस है। बेटे हम यहाँ पे चलेंगे, कैसे चलेंगे बता, जब समझ में नहीं आया क्या? अरे क्यों फिर देख मेरे बच्चे, टेंशन न लिया कर, तू घबराना शुरू करता है, रोना शुरू कर देता है, क्यों रो रहा है तू यार? कब घबरा मत, मैं खड़ा हुआ ना। देख कैसे करेंगे बेटे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। देख यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं ऑन LHS पे चलूंगा बेटे, किस पे चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चलूंगा। तो प्यारे बच्चे मेरी बात समझ, यह आपको अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 गिवन है। बेटा देखो अगर मैं अल्फा की बीटा में करूंगा तो मेरे पास में अल्फा बीटा आएगा, प्लस अल्फा की 1 में करूंगा तो मेरे को अल्फा मिलेगा, प्लस 1 की बीटा में करूंगा तो मेरे को बीटा मिलेगा, प्लस 1 की 1 में करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा। अब बात समझ में आई? अब क्यों खुश हो गया ना? तो चल देख, अब धीरे धीरे ऐसे समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे, सब बातें समझ में आ जाएंगी आपको। चलो देखो अब हमारे पास में क्या आएगा मेरे भाई, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब कितना है, माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा, दोनों का मतलब कितना है हमारे पास में, पॉजिटिव पी प्लस 1। बेटा जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। बेटे माइनस पी से पॉजिटिव पी कट गया ना, तो हमारे पास में क्या मिला, 1 माइनस सी। अरे ये तो राइट हैंड की वैल्यू है, ये तो हो गया प्रूफ। तो मेरे बच्चे देख, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में किसके बराबर आई, राइट हैंड साइड की। ये बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट तो नहीं आपको? यहाँ तक सब बातें समझ में आ रही है? अरे वाह मेरे प्यारे बच्चे, मजा आ गया ना आज तो। चल ऐसे ही आएगा, देख घबराना नहीं है, अब टेंशन नहीं लेनी मेरे बेटे। चलो अब हम अगले और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। मैं फिर बोल रहा हूं प्यारे बच्चे, जो मैं ये वन शॉट करा रहा हूं ना, इसमें इंपॉर्टेंट और जो हमारे पास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, मैं उन सभी क्वेश्चन पे कमांड कर रहा हूं बेटा। अगर आपने ये पूरी वीडियो को बहुत डिटेल्ड में देख लिया ना, अच्छे से समझ लिया, कुछ बच्चे क्या करेंगे, बहुत जल्दबाजी में आएंगे, फटाफट आगे चलेंगे, 2x पे लगाएंगे, फटाफट देखेंगे, आधे देखेंगे, कट कर देंगे। बेटे ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको धीरे धीरे बहुत ध्यान से डिटेल में समझना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज पे समय नहीं दोगे तब तक वो चीज आपकी नहीं होगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आप समझदार हो। ठीक है, तो समय तो मांगती है हर एक चीजें। ठीक है बेटे, चलिए मेरा भाई, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ये कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx is equal to ax square plus bx plus c, then find, हमारे पास में पहले हमें निकालना है क्या, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। बेटे कैसे निकालेंगे, बेटा यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो माइनस का b अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। देन इन दोनों का एलसीएम बेटा अल्फा बीटा, और ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव b बाई ए, अल्फा बीटा c बाई ए। बेटे ये से कैंसिल आउट, तो नेगेटिव b अपॉन सी, दैट इज द फाइनल आंसर। यही हमें चाहिए था। बेटे सेकंड पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे देखिए जरा ध्यान से, सेकंड पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे कह रहा है क्या, कि 1 अपॉन अल्फा, ये कहेगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी। प्यारे बच्चे कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से। प्यारे भाई हमने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एलसीएम लिया, तो ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मेरे भाई अब देखो जरा ध्यान से, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का आइडेंटिटी हो गया हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा
ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे करेंगे आगे, बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है मेरे बेटे, अल्फा प्लस बीटा का मतलब नेगेटिव बी बाई ए का होल क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्यारे बच्चे सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा नेगेटिव बी बाई ए अपॉन मेरे बच्चे सी बाई ए का होल स्क्वायर। देन आफ्टर दैट मेरे बच्चे ये हो गया नेगेटिव बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं करा, हमने जैसे जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी उसमें बस वैल्यू पुट करी, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे बच्चे यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं उसको, देखो जरा ध्यान से मेरे बेटे, इन दोनों का ए क्यूब का और ए स्क्वायर का मैंने एलसीएम लिया ए क्यूब, हमारे पास में ये आ गया नेगेटिव बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर से ए क्यूब गया तो ए मिला, ए की मल्टी ऊपर करी तो 3abc अपॉन पूरे के नीचे करा हमने सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन आफ्टर डेट बेटा ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट तो ए मिला हमें वहां पे, तो प्यारे बच्चे नेगेटिव बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए सी स्क्वायर। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ आई? बेटा यही हमारे पास में फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास में इस चैप्टर का। मेरे बेटे मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाया, हर एक क्वेश्चन को कमांड किया है, बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है। और मेरे भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो आपने वन शॉट देखी है इससे आपको मैं समझता हूँ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो मेरे को लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए, पेपर लाइए, उनको प्रैक्टिस करिए। जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में थे, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते मेरे बच्चे, मैंने सभी को प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चे अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।